हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। आई एम गुरविंदर कौर हंस एंड स्टूडेंट। आज हम यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी के लिए अपनी सीरीज को करते हैं कंटिन्यू। एंड यू नो दैट कि दिवाली के बाद थोड़ा ब्रेक आ गया था, है ना। बट आज हम इसको फिर कंटिन्यू करते हैं सीरीज को। जो भी स्टूडेंट अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि हाँ जी मे बी मैम ने सेशन डिसकंटिन्यू कर दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दिवाली थी, है ना। एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है हमारे इंडिया का। सो दैट्स वाई आई एम ऑल्सो बिजी। ठीक है। सो आज हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट, एंड दिस इज डे 6। ठीक है, डे 6 है ये हमारा करंट अफेयर का। ठीक है, आज हम कुछ अपडेट्स देखेंगे स्टूडेंट। उससे पहले स्टूडेंट, पीसीएस अखाड़ा रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम है, इसके लिए हम लेकर आ चुके हैं यहाँ पे हमारा फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें हम 90 डेज में कंप्लीट करेंगे। और ऑलरेडी ये बैच स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट, बट बहुत ज्यादा टॉपिक कवर नहीं हो पाए हैं क्योंकि दिवाली थी। ठीक है, दिवाली थी तो आपको पता ही है सबको, है ना। तो इतनी क्लासेस नहीं हुई हैं, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 5000 इसका प्राइस है स्टूडेंट। ठीक है, इस बैच का 3 मंथ अवेलेबल रहेगा। ठीक है, बट वैलिडिटी इसकी 1 ईयर है। ठीक है, सो आप इसको ज्वाइन कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस आपको करते हैं अभी हम कंटिन्यू। ठीक है, आज हम क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, वर्ड से रिलेटेड ज्यादा करेंगे। ठीक है, वर्ड अफेयर के जो करंट अफेयर्स होते हैं उनको करेंगे। वहां पे इंडिया का क्या, इंडिया से रिलेटेड भी हम अपडेट देखेंगे। ठीक है, कुछ इंटरनेशनल यहाँ पे कुछ चीजें देखते हैं हम। ठीक है, इंडिया से भी रिलेटेड देखेंगे हम कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे है यहाँ पे। वो कहता है कि हु वॉन द 2024 नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, नोबेल शांति के लिए हमें एक नोबेल प्राइज होता है हमारा। आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है ये। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, तो अच्छे काम के लिए यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, शांति के लिए जो बंदा काम करता है। तो इसको किसने, यहाँ पे कौन है वो बंदा जिसने ये अवार्ड जीता है। तो आप मुझे करेक्ट ऑप्शन दीजिए इसका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो ये है स्टूडेंट, दैट इज आंसर सी, दैट इज नरगिस मोहम्मदी। नरगिस जो मोहम्मदी है, उन्होंने नोबेल पीस प्राइज किया क्योंकि उन्होंने, जो ईरान है स्टूडेंट, वहां पे विमेन्स का बहुत ज्यादा ऑपरेशन होता है। ठीक है, उनको दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है। इसके अगेंस्ट वो फाइट कर रहे हैं, हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ विमेन इन ईरान। ठीक है, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी हमारी इस्लामिक कंट्रीज हैं, चाहे फिर वो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, वेस्ट एशियन कंट्रीज ही हम स्पेशल लगाएंगे यहाँ पे, मेंशन करेंगे। यहाँ पे क्या है कि जो विमेन है, ठीक है, उनकी कंडीशन कुछ खास सही है नहीं यहाँ पे, क्योंकि उनको जो राइट्स हैं, चाहे वो हमारे नेचुरल राइट्स हैं, चाहे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, उनसे उनको दूर रखा जाता है। और आज भी 21st सेंचुरी में जहाँ पे ह्यूमन, सो कॉल्ड ह्यूमन, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, वो बहुत तरक्की कर चुका है, स्पेस तक जा चुका है ना। आज भी उस टाइम पीरियड में भी आज भी वहाँ पे वुमेन का बहुत ज्यादा ऑपरेशन सप्रेस किया जाता है उनको। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। सो उसके अगेंस्ट यहाँ पे फाइट करते हुए जो एक यहाँ पे लेडी है, ठीक है, नरगिस, ठीक है, नरगिस करके, ठीक है, उसको ये नोबेल पीस प्राइज मिला है। ठीक है जी, समझ में आई बात। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट, आप देखिए इस क्वेश्चन को। कहता व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2024 वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, वन सेकेंड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट समझते हो आप क्या होती है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि आपकी कंट्री के अंदर आप बिजनेस को कितना प्रमोट करते हो। ठीक है, कितने अच्छे से यहाँ पे आप बिजनेस कर पाते हैं, क्योंकि हर एक कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं स्टूडेंट। कोई भी कंट्री है, ठीक है, वहां पे बिजनेस किस तरीके से प्रमोट होता है ये टोटली उसकी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अगर बहुत ही लिबरल लॉज हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, वहां पे पीस बनाए रखती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए रखती है, तो स्टूडेंट वहां पे बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। तो उसी से रिलेटेड ये बोल रहा है कि इंडिया की रैंक कितनी है। तो इंडिया की जो रैंक है स्टूडेंट, दैट इज 63। प्लीज रिमेंबर दिस आंसर, आप अपनी बुक पे नोट कर लीजिए कि इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंक है दैट इज 63, दैट इज 63। 63 इसका रैंक है इंडिया का।
ठीक है, इंडिया मेंटेन्स दिस रैंक अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक इसको, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बनता है कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, सो प्लीज रिमेंबर दैट इज वर्ल्ड बैंक। ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी यहाँ पे स्पेशल, जिसमें हम सिर्फ रिपोर्ट्स देखेंगे, भाई रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। ठीक है, मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी इस पे स्पेशल, जिसमें हम मेन मेन जो हमारी वीडियोस है ना, रिपोर्ट्स हैं, उनको देखेंगे कि कोई यूनेस्को रिपोर्ट पब्लिश करती है, यूनाइटेड नेशन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, WHO हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रिपोर्ट्स आती है, तो उनको कौन कौन पब्लिश करता है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जो आपकी लिस्ट है 2024 और 23 की, ये प्रोवाइड कर दूंगी मैं आपको। ठीक है, इसकी आप टेंशन मत लेना, कहीं से मत पढ़ना, आप बस मेरा सेशन देख लेना। ओके, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, एक सेकंड, मैं ना यहाँ पे किसी और में इसको पीपीटी को ओपन करती हूँ। वन सेकेंड। एक सेकेंड, बैक करो इसको। चलो इसको रहने देते हैं हम एक बार के लिए ना, हम अपना ही काम कर लेते हैं यहाँ पे। फिलहाल हम अपनी देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, कहता है विच सिटी रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस एज पार्ट ऑफ इट्स मेट्रो एक्सपेंशन। कहता कौन सी सिटी है, आपको बताना है कि जहां पे पहला ड्राइवरलेस, भाई ड्राइवर नहीं होगा उस ट्रेन के अंदर, ड्राइवर है ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस एज पार्ट ऑफ इट्स मेट्रो एक्सपेंशन, ये कौन सी सिटी में चलाई गई है, इसका ऑप्शन आपको बताना है करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है चेन्नई। करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चे, चेन्नई। चेन्नई मेट्रो स्टेशन स्टार्टेड ट्रायल्स, अभी ट्रायल ही शुरू हुए हैं वहां पे, फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन एज पार्ट ऑफ फेज 2 एक्सपेंशन। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कहता इंडिया रिसेंटली सेलिब्रेटेड, इंडिया ने एक सेलिब्रेट किया क्या, नमो भारत दिवस, फॉर व्हाट अचीवमेंट। भाई नमो भारत जो हमारी दिवस है, यहाँ पे नमो भारत दिवस जो है, ये बोल रहा है कि किस चीज के लिए हमने अचीव किया। ठीक है, नमो भारत जो हमारा है, उसको हमने कौन सी अचीवमेंट के लिए हमने इसको सेलिब्रेट किया नमो भारत को। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके, पहला कहता है इनॉग्रेशन ऑफ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। पहला तो ये बोलता है, कहता है कि इनॉग्रेशन हुआ है यहाँ पे किसका, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का। दूसरा कहता है लॉन्च ऑफ AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रेन मॉनिटरिंग। तीसरा कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन आ गई है क्या हमारे इंडिया में, बताओ, नहीं। कंप्लीशन ऑफ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट ए। हमने स्टूडेंट इनॉग्रेशन किया किसका, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का। ठीक है, इनॉग्रेशन किया स्टूडेंट हमने किसका, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का। प्लीज रिमेंबर, आप सब बच्चे NTPC एग्जाम का पेपर दे रहे हैं, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स उठा रही है हमारी इंडियन रेलवे को बेटर बनाने के लिए, क्योंकि इससे पहले थोड़ी सी नेग्लिजेंस थी रेलवे को लेकर। ठीक है, बट अब गवर्नमेंट जो है, अगर आपको इकोनॉमिकली डेवलप्ड बनना है, ठीक है, तो उसमें जो रेलवे है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है ये हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, क्योंकि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, अगर उनको आपको ट्रांसपोर्ट करना है इधर से उधर, तो आपको स्टूडेंट रेलवे एक बहुत अच्छा कन्वीनियंट है। ठीक है, ऑन द लैंड। सो दैट्स वाई यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सीरियस है रेलवे को लेकर। यही वजह है स्टूडेंट की आप हर दिन अगर आप न्यूज़पेपर देखो तो गवर्नमेंट रेलवे को लेकर कुछ ना कुछ अपडेट जरूर देती रहती है, कोई नई रेल, कोई ऐसा स्टेशन, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो दैट जितने भी हमारे रेल हादसे, सबसे पहले तो उनको कम किया जाए। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर उसको यहाँ पे बेटर बनाना है, बेहतर बनाना है उसको।
ठीक है, ओके, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो यही है, ए हमारा। दिस डे मार्क्स द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज RRTCS हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क। ठीक है, एक तो यहाँ पे ना ये बहुत अच्छी चीज की जा रही है कि जो इंडिया है ना वो अब यहाँ पे क्या बना रहा है, फास्ट ट्रैक बना रहा है रेलवे के लिए। क्योंकि स्टूडेंट रेलवे डिले होने का जो प्रॉब्लम है इंडिया में वो बहुत टाइम से है, जिससे इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ नहीं देखने को मिलती। ठीक है, अब भी अगर आप देखो तो अब तो खैर रेलवे में बहुत सुधार हो गया है। ठीक है, ये मेरा मतलब मैंने अपने आंखों से देखा है कि जब एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा पीछे से डिले हो रही है ट्रेन ना, ठीक है, लोग खड़े हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, सर्विसेज अच्छे से नहीं है, ठीक है, प्लेटफॉर्म्स का बुरा हाल है। ठीक है, उसकी वजह से क्या था स्टूडेंट की जो प्राइवेट आपकी सर्विसेज है वो बढ़ जाती है, जैसे है ना, लोगों में बहुत परेशानी होती है, लोग ट्रैवल करना पसंद नहीं करते। ठीक है, मान लो किसी बंदे की जॉब थोड़ी सी दूर है, ट्रेन से उसको जाने में सिर्फ वहां पे हाफ आवर ही लगता है। ठीक है, तो वो प्रेफर ही नहीं करता था, है ना, वो बोलता था कि मैं आसपास ही कुछ कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ट्रेन भाई आए दिन रोज लेट हो रही है, वो ऑफिस टाइम से पहुंच नहीं रहा है। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर रही है हमारी गवर्नमेंट, और बहुत हद तक मैंने इवन ग्राउंड बेस्ड रियलिटी भी देखी है कि काफी इंप्रूवमेंट हो गई है अब इंडियन रेलवे के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, कहता कहता विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस बुलेट ट्रेन प्रोडक्शन। ठीक है, बुलेट ट्रेन पता है ना, बहुत टाइम तक भाई इसका काफी वो रहा था, चर्चा में रही थी ये। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है कि जो इंडिया के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कोई भी चीज बनाने के लिए। तो ये कहते हैं कि बुलेट ट्रेन बनाने की प्रोडक्शन जो है यहाँ पे किसको मिली है, किसने कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट लिया स्टूडेंट BEML ने। ठीक है, BEML ने यहाँ पे क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर्ड कर लिया है, जो पहले हमारे इंडिजिनस बेस्ड, क्योंकि आपको पता है बुलेट ट्रेन जो है वो हमने जैपनीज कंपनीज के साथ मिलके यहाँ पे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, बट अब हमने खुद का भी शुरू किया, भी हम खुद भी बुलेट ट्रेन बनाएंगे, है ना। कोई बच्चा मुझे बता सकते हैं कि बुलेट ट्रेन जो है वो किस मैकेनिज्म पे, है ना, कौन से मैकेनिज्म पे वो काम करती है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कहता हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन इंडिया एज ऑफ 2024। 2024 के हिसाब से आपको बताना है जो नेशनल कमीशन है हमारा, है ना, नेशनल कमीशन बहुत सारे बने हुए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखे हुए हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर द SC ST कम्युनिटी, नेशनल कमीशन फॉर द OBC, नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज, है ना, सेम नेशनल कमीशन है फॉर द वीमेन, है ना। ये क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इनका मेन काम होता है, ठीक है, इवन हमारी NHRC भी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स को जो प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, मेन इनका काम होता है स्टूडेंट की जो एक वल्नरेबल सेक्शन है उसकी प्रोटेक्शन करना। ठीक है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उसको एम्पावर करना। ये स्पेशली कमीशन बनाए जाते हैं क्योंकि सालों से इन सेक्शंस का यहाँ पे शोषण हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा उनको दबाया जा रहा है, जैसे कि आप देख लो विमेन है, ठीक है, कोई SC ST के पर्सन है, ठीक है, माइनॉरिटीज हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में माइनॉरिटीज कौन कौन से रिलीजन वैसे माइनॉरिटी में आते हैं, कोई बताएगा मेरे को, है ना, कुछ चलो मैं बता देती हूँ, जैसे सिख है, सिख रिलीजन जो है, पारसी है, हमारे जैन है, बुद्धिज्म, ये सब माइनॉरिटीज में आते हैं क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो। ठीक है जी, ओके ओके, कहता कौन है इसका, बताओ कौन है भाई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा फिलहाल हमारी करंटली इस पोजीशन को हायर उन्होंने होल्ड की हुई है, किसकी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए 2024। फिर 7th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कहता विच कंट्री लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI ड्रिवन ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम फॉर द रेलवेज। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट रेलवे में क्या होता है, एक मेन जो यहाँ पे दिक्कत है, डिले तो है ही है, दूसरा क्या होता है, यहाँ पे कोलिजन भी बहुत ज्यादा होता है ना, दो रेलवे जो है वो एक ही ट्रैक पे आ रही है, पता है नहीं आमने सामने आके कोलाइड कर गई, या एक ट्रेन आ रही है उसमें आके दूसरा ट्रेन का यहाँ पे प्लेटफॉर्म आपका ट्रैक मिल गया। उसके पीछे रीजन क्या होता है स्टूडेंट, ह्यूमन एरर एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वो या तो कैलकुलेशन नहीं कर पाते या वो ध्यान से देख नहीं पाते, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। ठीक है, कई बार बहुत जानलेवा एक्सीडेंट्स भी देखे होंगे आपने जब दो ट्रेन आपस में कोलाइड कर जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, AI टेक्नो का यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का।
ठीक है, कि सेंस करके वो खुद ही बता दे कि हाँ जी इस ट्रैक पे इस टाइम पे ये ट्रेन चल रही है इतनी स्पीड से और इस प्लेटफॉर्म को इतने टाइम से क्रॉस करेगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का सिस्टम है। कहता कौन सी कंट्री है भाई जिसने वर्ल्ड की पहली एआई ड्रिवन ड्रोन सर्विलेंस यहाँ पे शुरू की है, किसके लिए? रेलवे के लिए। ठीक है, कि भाई एआई ड्रिवन यहाँ पे ड्रोन जो है, वो ड्रोन देखे ना आपने, है ना, जो मूवी वगैरह कैप्चर करते हैं ऊपर एयर में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो वो इसके बारे में कह रहा है कि रेलवे के लिए कि कौन सी कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया है। पहला बोलता है चाइना, दूसरा बोलता है जापान, दूसरा तीसरा है यूनाइटेड स्टेट, फोर्थ इंडिया। तो इंडिया ने यहाँ पे क्या किया, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा इंडिया। इंडिया ने स्टूडेंट यहाँ पे क्या किया है हमारा, एक सेकेंड, ठीक है, इंडियाज एआई इंटीग्रेटेड ड्रोन सिस्टम एम्स टू इंप्रूव रेलवे सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, तो ये वर्ल्ड की पहली कंट्री है हमारी जिन्होंने क्या किया है, इंडिया पहली कंट्री है वर्ल्ड की जिन्होंने एआई इंटीग्रेटेड ड्रोन सिस्टम यहाँ पे रेलवे के अंदर इंट्रोड्यूस किया फॉर द सेफ्टी पर्पस। क्लियर है जी, यस और नो? ठीक है जी, ठीक है। तो 8th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कहता हु वॉन द 2024 विमेन हॉकी चैंपियनशिप इंडिया। विमेन हॉकी चैंपियनशिप जो इंडिया लेवल पे खेली जाती है, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग यहाँ पे जो आपके सेक्टर्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं। कहता है 2024 विमेन हॉकी चैंपियनशिप यहाँ पे किसने जीता है, ये आपको बताना है। तो इंडियन रेलवे ने यहाँ पे, बहुत ही अच्छी बात है कि इंडियन रेलवे ने जो है यहाँ पे विमेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप टाइटल जो है उसको यहाँ पे जीता है। प्लीज रिमेंबर इंडियन रेलवे। ठीक है, तो इंडियन रेलवे सिर्फ रेलवे का काम नहीं करती भाई, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, वहां पे जो हमारा यूथ बैठा है उनको भी मौका दिया जाता है, तो उन्होंने यहाँ पे विमेन हॉकी जो हमारी टाइटल है, ठीक है, उसको यहाँ पे जीत लिया है। ठीक है जी, याद रहेगा, यस और नो? बिल्कुल याद रहेगा। 9th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता व्हाट इज द एडवांस रिजर्वेशन पीरियड फॉर द इंडियन रेलवे टिकट रिड्यूस टू। है ना, आपको पता है ना एडवांस में आप रिजर्व करवा के रखते हो टिकट। ठीक है, तो कितना टाइम पहले आप रिजर्व करवा सकते हो ये है ना। ऐसा थोड़ी है कि आपको 2 साल बाद ट्रेन पे जाना तो और आप आज ही बुक करके रख दोगे उसको, नहीं ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड बताना है आपको इंडियन रेलवे टिकट्स का, कब तक उसको रिड्यूस किया, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज, 45 डेज। इसका आंसर आप करोगे क्या, मुझे बता सकते हो आंसर? बहुत सारे स्टूडेंट बड़ा अच्छा अच्छा आंसर कर रहे हैं, स्पेशली एक प्रीत औलख करके स्टूडेंट है, वो मेरी वीडियोस के नीचे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट करती है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस की वो आंसर देती है और बहुत ही सीरियसली पढ़ती है। ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेष है प्रीत औलख, आपका सिलेक्शन जरूर हो रेलवे के अंदर। ठीक है, और आप मेरे से मिलने भी आना आफ्टर योर सिलेक्शन। ठीक है, ओके जी, ओके। तो यहाँ पे क्या है, आप मुझे बताओगे कि कितने दिन है, अभी आंसर कर दीजिए। ठीक है, कीजिए फिर आंसर। ठीक है, तो 10th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कहता विच नेशन इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन स्टूडेंट टू द यूएसए इन 2024। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट वो बाहर पढ़ने जाता है कि नहीं जाता? बिल्कुल पढ़ने जाता है। तो कहता है कौन सा नेशन है भाई, कौन सी कंट्री है जहां से सबसे ज्यादा यूएसए के अंदर बच्चे पढ़ने जाते हैं, आप मुझे बता दो। पहला कहता है चाइना, फिर कहता है इंडिया, साउथ कोरिया, ब्राजील। तो प्लीज रिमेंबर इंडिया जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा यूएसए के अंदर पढ़ने जाता है। इंडिया के स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं इंडिया किस, कहाँ पे? यूएसए के अंदर। तो देखो यहाँ पे इंडिया सरपास्ड चाइना, पहले चाइना था एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन स्टूडेंट इन द यूएसए 2024 की ये लिस्ट हमारे सामने आई। फिर अगला क्वेश्चन है, कहता है वेयर विल इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी विल बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, ये आपको बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको कई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि भाई आपको बताना है कि इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी, डिजिटल समझते हो कि भाई वो डिजिटली वो यूनिवर्सिटी काम करती है। ठीक है, सारा वहां पे जो वर्क हो रहा है वो सारा यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड वर्क है, डिजिटली कंडक्ट करवाई जा रही है। तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो डिजिटल फॉर्म में है? कहता है वेयर विल इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी बी एस्टेब्लिश्ड। तो आपको बताना है, तो आंसर है स्टूडेंट इसका केरला। केरला हैज टेकन द लीड इन द एस्टेब्लिशिंग इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट। कहता है विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड चंद्रयान 3 मिशन। ये सबको पता है किसने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है, आप मुझे बता दो। आई थिंक सो कि मुझे नहीं जरूरत है इस क्वेश्चन का आंसर देने की बार बार, तो पता ही है इंडिया।
है ना। इंडिया ने चंद्रयान चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किस लिए किया था, जो हमारा मून है ना, जो हमारा चांद है, उसकी स्टडी के लिए स्टूडेंट। फिर आप मेरे से बोलोगे कि मैम चंद्रयान तो पहले भी लॉन्च हुए, वो भी तो चांद की स्टडी करके आए हैं, फिर ऐसा इस मिशन में नया क्या था। तो नया ये था स्टूडेंट, ये हमारा मून है, ठीक है, दिस इज अवर मून। इसके दो पोल हैं ऑब्वियसली, एक नॉर्थ पोल और एक हमारा साउथ पोल, ठीक है। तो इस बार जो हमने स्टडी की है यहाँ पे, वो हमने साउथ पोल पे की है। जो चंद्रमा का साउथ पोल है स्टूडेंट, उस पे हमने यहाँ पे स्टडी की है, क्योंकि साउथ पोल जो है जो चंद्रमा का जो उसका साउथ साइड है, वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। ऐसा माना जाता है कि वहां पे बहुत कुछ ऐसा है जो हमें अभी तक पता नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे चंद्रयान 3 और हमारा सक्सेसफुल भी रहा, आपको पता ही है सबको, ठीक है। तो हम बहुत सारी डिस्कवरीज कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही मिस्टीरियस जगह है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा बाकी जो साइड है मून की, नॉर्थ पोल जो है, वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज के ऑलरेडी मिशन वहाँ पे जा चुके हैं, बहुत सारी स्टडी भी की हुई है, ठीक है। सो दिस इज द मेन फैक्टर। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। ओके, कहता हु इज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ऑफ अक्टूबर 2024। आपको पता होना चाहिए किस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया के नए चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। पहले वाले जो हमारे थे DY चंद्रचूड़, ठीक है, वो हम अब रिटायर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे जो नए हमारे चीफ जस्टिस बनेंगे, अभी उनका बस अब आई थिंक आ जाएगी लिस्ट आपकी, ठीक है। तो वो बनने जा रहे हैं राजीव मिश्रा, जो उनको अपॉइंट किया गया एज ए न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अक्टूबर के अंदर। ओके, तो 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे स्टूडेंट, कहता है विच इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट टू डिक्लेयर इटसेल्फ एज अ ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पता है ना आपको कौन सी होती है, बताएगा कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन सी होती है? जब भी आपको आंसर करना होता है ना, कमेंट बॉक्स में मेरी वीडियो को पॉज कर लिया करो बच्चे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग समझो यहाँ पे क्या चीज होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का होता है मतलब कि यहाँ पे आप कोई भी पेस्टिसाइड, कोई इंसेक्टिसाइड, क्या होते हैं पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, जो आप क्या करते हो, इसको हम पंजाबी में जैसे बोलते हो कि रे स्प्रे, है ना, वो बहुत सारी स्प्रे कर देना, बहुत सारा, ठीक है। कीटनाशक जो दवाइयां होती हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का, जब हम नॉर्मल फार्मिंग करते हैं, मतलब कि एग्रीकल्चर यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग के केस में क्या होता है स्टूडेंट, इन सब चीजों को यूज ना करके हम नेचुरल जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं उनको हम यूज करते हैं अपने फार्म के अंदर, नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। मतलब कि अगर आपको फर्टिलाइजर देना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, घर पे उसको रेडी करोगे ऑर्गेनिकल, ठीक है, उसमें कुछ भी ऐसा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड या कुछ भी ऐसा मिक्स नहीं करोगे, केमिकल, कुल मिला के आपको केमिकल मिक्स नहीं करना। अच्छा, मान लो आपको क्या बनाना है, कोई नेचुरल पेस्टिसाइड, कीड़ा लग गया, ठीक है, खेत के अंदर, अगर उसको आपको किल करना है तो आप नेचुरली उसको किल करवाओगे। कैसे करवाओगे, जैसे नीम ऑयल होता है हमारा, नीम का जो पानी होता है उससे हम क्या करते थे, स्प्रे कर देते हैं, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसी चीजों को यूज करते हैं जो नेचुरली क्या करती हैं, आपके पैथोजेंस को किल करती है, ठीक है। तो ऐसी जो फार्मिंग है वो भी होती है हमारी स्टेट, मतलब कि पूरा स्टेट यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है आपका, ठीक है। तो आपको उस स्टेट का नाम बताना है कि भाई कौन सा स्टेट है इंडिया के अंदर जिन्होंने पहला पहला वो ऐसा स्टेट है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि भाई इस स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, कोई भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ऐसा कुछ भी हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अवर सिक्किम। सिक्किम हमारा एक ऐसा स्टेट है स्टूडेंट जो डेडिकेट हुआ है टोटली इसकी तरफ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, ठीक है। वो बोले कि हम कोई बाहर से यूरिया कुछ भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं छिड़केंगे अपनी फसलों पे, ऑर्गेनिकली हम उसको क्या बनाएंगे, ग्रो करवाएंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे स्टूडेंट, कहता है विच बैंक रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस बायोमेट्रिक बेस्ड ATM विथड्रॉल्स। इसका मतलब क्या है कि भाई आपको ATM ले जाने की जरूरत नहीं है मैनुअली, है ना, उसके अंदर इंसर्ट करो फिर आपके पैसे बाहर आएंगे, आप पिन डालते हो, नहीं, बायोमेट्रिक मतलब कि
आईज के कांटेक्ट से या अपनी फिंगर टिप से कैसे भी अपने कोई भी सेंसर यूज करके आप क्या कर सकते हो, बायोमेट्रिकली आप क्या कर सकते हो, पैसे निकाल सकते हो एटीएम मशीन से। तो ऐसा करने वाला जो हमारा पहला बैंक है दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसने इंट्रोड्यूस किया बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर एटीएम विदड्रॉल्स। ठीक है, बायोमेट्रिकेशन एटीएम विदड्रॉल्स जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया दैट इज एसबीआई। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कहता है इंडिया 2024 रिपब्लिक डे परेड विल फीचर विच कंट्री एज अ चीफ गेस्ट। भाई आपकी जो 26 जनवरी हुई वहां पे आपको बताना है कि भाई कौन था हमारा चीफ गेस्ट। तो कौन था भाई? आई थिंक सबको पता होगा, सऊदी अरेबिया। अच्छा ठीक है जी, नेक्स्ट। इंडिया हैज रिसेंटली साइंड ए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद विच कंट्री। आपको बताना है कि फ्री ट्रेड मैंने समझाया था ना उस दिन, फ्री ट्रेड क्या होता है? फ्री ट्रेड क्या होता है स्टूडेंट? तो फ्री ट्रेड क्या होता है स्टूडेंट, इसको समझ लो आप। जैसे मान लो कोई कंट्री है ए, एक कंट्री है बी। जब ए कंट्री बी कंट्री के यहाँ पे कोई भी सामान भेजेगी अपना, तो बी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो उस पर टैक्स लगाएगी किसी भी फॉर्म में, है ना, कि भाई आप हमारी कंट्री में सामान बेचने आए, या पहले आप हमको टैक्स दो। बी भी सेम करेगी, जो भी ए के पास भेजेगी ए इस पे टैक्स लगाएगी। बट फिर क्या हुआ, दोनों जने बैठे एक टेबल पे बैठे और फिर दोनों ने सलाह की, कहते भी आज के बाद ना आप टैक्स लगाना ना हम टैक्स लगाएंगे। अब क्या हुआ, ए के और बी यहाँ से कोई भी गुड्स भेज रहा है, मान लो ए इधर भेज रहा है तो देयर इज नो टैक्स, बी इधर भेज रहा है देयर इज नो टैक्स। सो वी कॉल्ड इट एज द एफटीए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो ऐसा हमने किसके साथ किया? अब यूनाइटेड किंगडम के साथ किया है, यूके के साथ हमने अपना फ्री ट्रेड यहाँ पे फाइनलाइज कर लिया स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता विच कंट्री विल होस्ट 2024 G20 समिट। G20 समिट आपको पता है ना, जिसमें हमारी टोटल 20 कंट्रीज हैं इसके अंदर, G20 के अंदर। ठीक है, आपको बताना है कि किस कंट्री ने इसको होस्ट किया था, है ना। तो ऑलरेडी आपको पता है 2024 जो है उसको होस्ट करने जा रहा है हमारा ब्राजील। उससे पहले कौन था? इंडिया। तो 19 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे बताओ भी, कहता होता वंदे भारत एक्सप्रेस was recently launched between which two countries। पता होना चाहिए, सिटीज, सॉरी सिटीज। तो वंदे भारत बता दो भाई आपको कहाँ से चलती है, ठीक है, कहाँ से चलती है, कहाँ को आएगी, है ना। तो दिल्ली, जयपुर, मुंबई, गोवा, हैदराबाद, बेंगलुरु, पटना और रांची, कहाँ पे चले भाई हमारी वंदे भारत? बता दो, जल्दी से बता दो, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं इसका आंसर दूं क्या? नहीं, मैं तो इसका आंसर नहीं देने वाली, आप ही दोगे, है ना। मैं नहीं बताने वाली इसका आंसर, आप मेरे को 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दो। कहता व्हाट इज द थीम फॉर इंडिया 2024 इंटरनेशनल योगा डे, है ना। इंटरनेशनल योगा डे पता है ना आपको? इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं हम? कब मनाते हैं भाई इंटरनेशनल योगा डे? जल्दी जल्दी बता दो, करो फटाफट आंसर दो। दैट इज 21 जून को, है ना। 21 जून को हम क्या मनाते हैं यहाँ पे? इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। फाइव जून को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, तो 21 को हमारा इंटरनेशनल योगा डे होता है। इन्होंने पूछा कि 2024 का आप मेरे को थीम बताओ। ठीक है, तो जो थीम था दैट इज योगा फॉर वेलबींग, योगा फॉर वेलबींग। ठीक है, योगा फॉर वेलबींग क्या था, थीम था हमारा। ठीक है, ओके जी, ठीक है स्टूडेंट। 2024 थीम एम्फेसाइज वेलबींग थ्रू योगा। योगा से आप ठीक करो अपने आप को, योग ही निरोग है। ठीक है, ओके जी, ठीक है जी। तो अब ये सेशन हमारे रहेंगे कंटिन्यू स्टूडेंट। ठीक है, और भी टाइप के हम सेशंस यहाँ पे लेकर आएंगे, करंट अफेयर हो गया, जीके हो गया, बाकी सेशंस भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसी तरीके से जुड़े रहिए, इसी तरीके से स्टूडेंट आप इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते रहो। ठीक है, करंट अफेयर आप मेरे पे छोड़ दीजिए। ठीक है, आप बस बाकी अपने मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग कीजिए। और कोई भी स्टूडेंट जो हमारा लाइव बैच स्टार्ट करना ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, तो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज्वाइन कर सकता है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। एंड इवन जो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारा पहला सब्जेक्ट है दैट इज मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स से हमने स्टार्टिंग की, जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पे एनटीपीसी में मेन जो खेल है वो प्रैक्टिस का ही है, टाइम मैनेजमेंट का है, और कोई ज्यादा बड़ा खेल है नहीं इसके अंदर। ठीक है जी, ओके जी। तो इसी के साथ स्टूडेंट हम आज का सेशन करते हैं ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।